मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर बशीर है, पीपल ऑफ गॉड चर्च फाउंडर एंड चेयरमैन। मैं आज आपको खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से रोज़ों के तल्लुक़ से बातचीत करूँगा, कुछ बताने की कोशिश करूँगा। सो आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला देखते हैं। मत्ती रसूल की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ेंगे तो लिखा है, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार छाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। इससे पेशतर कि खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाजों पर गौर करें, हम थोड़ा सा पुराने अहदनामा में जाएंगे। तो पुराने अहदनामा में दुख, मुसीबत, बीमारी या खाकसारी या आजिज़ी अख्तियार करने के लिए रोज़ा रखा जाता था। इससे पेशतर पुराने अहदनामा में रोज़ा जो है इसका ज़िक्र 34 दफ़ा आया है। पुराने अहदनामा में रोज़े का ज़िक्र 34 दफ़ा आया है और नए अहदनामा में 20 दफ़ा आया है। ये 1497 कामी में इसराइल में एक दिन मुकर्रर किया गया ताकि वो रोज़ा रखें। इसी तरह ये रोज़ा इबादत का हिस्सा बन गया। अहबार 16 बाब की 29वीं आयत में इसका जिक्र है और लिखा है कि तू शाम से शाम तक अपनी जान को दुख देना, रोज़ा रखना। सो हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में जहाँ जहाँ रोज़ा रखा गया है, बिला मकसद नहीं रखा गया, बिला वजह नहीं रखा गया, बिला ज़रूरत नहीं रखा गया। तो रोज़ा जब भी रखा गया कुछ वजूहात थी जब रोज़ा रखा गया। पुराने अहदनामा में हम पढ़ते हैं पहला सैमुएल 7 बाब की 6ठी आयत में कौम की मुआफ़ी के लिए रोज़ा रखा गया। वहाँ कौम की मुआफ़ी के लिए रोज़ा रखा गया। और दूसरी तवारीख 20 बाब की 4 और 2 आयत से लेकर 4 आयत तक हम पढ़े तो दुश्मन से मुकाबला करने के लिए या दुश्मन के साथ जंग में फतह हासिल करने के लिए बनी इसराइल ने रोज़ा रखा, फ़लस्तीनियों से फतह पाने के लिए रोज़ा रखा। तो जहाँ जहाँ हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में गाहे बगाहे तो वहाँ कुछ मकसद के लिए रोज़े रखे गए। और कलाम मुक़द्दस में 40 दिन के रोज़े का भी जिक्र है और पुराने कलाम मुक़द्दस में 21 दिन का भी जिक्र है, 7 दिन का भी जिक्र है, 3 दिन का भी जिक्र है। ये कलाम मुक़द्दस में हमें मिलता है, बहुत सारे हवाला जात मिलते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ रोज़ा रखा गया है वहाँ पर मकसद भी ज़ाहिर किया गया है कि किस मकसद के लिए रोज़ा रखा गया है। कौम की माफ़ी के लिए बताया गया कि कौम की माफ़ी के लिए रोज़ा भी रखा गया। और जब हम यूना के किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ खुदा के गज़ब से बचने के लिए, क्योंकि खुदा जो है उस शहर जो नैनवा है उस पर खुदा गज़बनाक हुआ, उनकी बुराई बहुत बढ़ गई। तो खुदा ने यूना से कहा कि तू वहाँ जा और जाकर मुनादी कर। और यूना जब वहाँ जाता है तो वो मुनादी करता है कि लोगों को आगाह करता है कि इस शहर को खुदा 40 दिन के बाद तबाह बर्बाद करने वाला है। खुदा इस शहर से नाराज़ है, खुदा इन लोगों से नाराज़ है, क्योंकि इनकी नाराज़गी, इनकी बदी जो है वो आसमान तक पहुंची, खुदा तक पहुंची है। इसलिए खुदा गज़बनाक हुआ, खुदा का कहर भड़का है। और उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने रोज़ा रखा। वो रोज़े में आजिज़ और खाकसार बन गए। उन्होंने टाट ओढ़ लिया, वो राख पर बैठ गए ताकि वो खुदा के गज़ब से बच जाएं, वो खुदा से माफ़ी हासिल करें। रोज़ा इसका मतलब है कि तौबा के लिए भी रखा जा सकता है कि जब हमारी ज़िंदगियों में कमियां कमज़ोरियाँ आए, गुनाह आए, नाफरमानी आए तो हम रोज़ा रख सकते हैं। हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। इसी तरह अज़रा की जब किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ के लोगों ने खुदा से फ़रोतन और हलीमी को हासिल करने के लिए रोज़ा रखा। और खुदा का कलाम बताता है कि वो खुदावंद के आगे हलीम और फ़रोतन बनने के लिए उन्होंने क्या किया? रोज़ा रखा। और दूसरा एक और पॉइंट जो दानिएल ने रोज़ा खुदा के कलाम को समझने के लिए रखा।
खुदा के कलाम को समझने के लिए आज हमें भी खुदा के कलाम को समझने की ज़रूरत है, तो हम इसके लिए रोज़ा रखेंगे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, दानियल की किताब उसके 10वें बाब की पहली आयत से जब आप पढ़ते हैं तो खुदा दानियल ने लिखा है कि रोया देखी, बड़ी लश्कर कशी की रोया देखी, तो और वो उससे बड़ा परेशान हुआ और उसने क्या किया कि वो खुदा के हजूर झुका और दुआ करने के लिए बैठ गया और रोज़े और आज दिन सारी अख्तियार की। उसके साथी भी उसके साथ थे, वो भी उस माहौल में बैठे हुए उन्होंने दुआ और रोज़े के साथ उसके साथ थे। और फिर वहाँ एक रोया देखते हैं। जब रोया देखी तो वहाँ लिखा है कि उन लोगों पर बड़ी कपकपी तारी हो गई, वो थरथराने लगे, कांपने लगे, वो डर कर सारे भाग गए। और दानियल की किताब में लिखा है कि वो कहता है कि मैं अकेला ही रह गया और मैं भी पुज़मुर्दा हो गया, मुझ में कोई जान बाकी ना रही, जान ऐसे जैसे जान ना रही। तब खुदा उनके फरिश्ता ने मुझे हाथ और हथेलियों पर बिठाया और मुझे छुआ और कहा कि खौफ ना कर, जब से तूने दिल लगाया है कि खुदा की बातों को समझे, अब मैं आया हूं ताकि तुझे इन बातों का क्या दूं, समझाऊं, समझ दूं। इसका मतलब है कि दानिश और फहम हासिल करने के लिए भी आप रोज़ा रख सकते हैं। आप खुदा के कलाम की समझ नहीं आती तो आप रोज़े में झुक जाएं, आप आजिज़ और इंकसार बन जाएं, आप हलीमी और फ़रोतनी अख्तियार करें, ताकि आप खुदा उनके हजूर से खुदा उनके कलाम को हासिल करने के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं। खुदा उनके बंदा मूसा ने भी खुदा उनसे कलाम लेने के लिए 40 दिन और 40 रात वो पहाड़ पर रहे। उन्होंने वहाँ फाका किया और खुदा ने 2 लोहों पर 10 अहकाम लिख कर दिए, एक पर 6 हुक्म थे और एक पर 4 हुक्म थे। तो खुदा ने अपना कलाम देने के लिए मूसा को भी रोज़े में ठहराया, या मूसा ने रोज़ा रखा तो मूसा ने 40 दिन का जो है रोज़ा रखा या फाका किया। सो ज़रूर है कि हमें खुदा से कलाम लेना है तो हमें रोज़ा रखने की क्या है, ज़रूरत है, ताकि हम खुदा के कलाम को समझें, खुदा के कलाम से हम फहम हासिल करें। और कलाम मुक़द्दस में जब पढ़ते हैं नए अहदनामा में तो खुदा उनका बंदा पौलुस कहता है कि जिसमें खुदा उनके कलाम में जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जिसमें हिकमत की कमी है वो खुदा से मांगे, जो सबको बगैर मलामत किए फ़याज़ी के साथ देता है। हमें इसका मतलब है कलाम की समझ जो है, इसको समझने के लिए हमें हिकमत की ज़रूरत है, और वो हिकमत खुदा की तरफ से सादर होती है। वो हिकमत खुदा देता है, दानिश और फहम खुदा देता है, ताकि हम खुदा के कलाम को क्या करें, समझें। तो इसके लिए भी हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है कि हम खुदा का कलाम को समझ पाएँ, ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में फलदार साबित हो। तो खुदा का कलाम जो है, ये दानियल खुदा का बंदा खुदा के कलाम को समझने के लिए रोज़ा रखता है। हम दूसरों की यानी रिहाई के लिए जब वो बीमार हों तो उसके लिए भी हम रोज़ा रख सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि जब दाऊद का बेटा बीमार था तो दाऊद ने 7 दिन आजिज़ी और इंकसारी की, 7 दिन वो खाक पर बैठा और वो टाट उसने ओढ़ा। जब बेटा मर गया तो उसने वो टाट को अपने ऊपर से उतारा और खाक से उठा, राख से उठा और नहा धोकर उसने कपड़े पहने। सो वहाँ बताया ये जाता है कि उसने अपने बेटे के लिए रखा कि, और उसने उसके नौकरों ने जब उससे आपस में फुसफुसाने लगे, बातें करने लगे, तो दाऊद इस बात को जान गया कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। उसने नौकरों से कहा कि क्या वो लड़का मर गया? उन्होंने कहा कि हाँ वो मर गया है। फिर उठा उन्होंने वो हैरानगी का उन्होंने जो है इज़हार किया कि ये क्या है, माजरा है। और दाऊद ने कहा कि जब तक वो ज़िंदा था मुझे उम्मीद थी कि शायद खुदा को मुझ पर रहम या तरस आ जाए। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो मुझे फाका या भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। और खुदा उनका बंदा दाऊद ज़बूर 35 जब उसकी 13वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी वो बताता है, कहता है मैंने तो उनकी बीमारी में भी अपनी जान को मैंने तो उनकी बीमारी में भी उनके लिए रोज़े रखे, या अपनी जान को दुख दे दे कर यानी कि रोज़े रखे, और मेरी दुआ मेरे सीने में ही वापस लौट आई। इसका मतलब है कि खुदा का बंदा दाऊद जो अपने उसके रिलेटिव थे, जो उसके दोस्त अहबाब थे, जो उसके जानने वाले थे, वो उनके लिए भी रोज़े रखता रहा कि खुदा
इनको अपने कलाम की समझ दे, हिकमत दे, खुदा इनको अपनी तरफ राग़िब करे। और खुदा और फिर कहता है जब ये वो बीमार थे तो मैंने रोज़े रखे। उन्होंने दाऊद ने उनकी रहाई शफा के लिए भी रोज़े रखे। और कलाम मुक़द्दस में ये भी साबित होता है कि हम दूसरों की बीमारी के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं और हमें रखने की ज़रूरत है। और जब हम दुश्मन से बचाव के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं, दुश्मन से रहाई के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं। ये हमें आस्तर की किताब में मिलेगा। वहाँ कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब वो अहसवेरोस बादशाह जो था उसने आस्तर मलका को अपनी मलका बनाया। आस्तर की यहूदी लड़की थी, मर्द की चचाजाद बेटी थी, बहन थी मर्द की उसके चचा की बेटी थी। तो उसने उसके साथ मिलकर रोज़ा रखा। जब हामान ने पूरी यहूदी कौम की नस्ल कशी करने के लिए उसने प्लान बनाया और हुक्म जारी करवा दिया बादशाह से। और ये याद रखें, मादियों और फारसियों के जो अहकाम होते थे, कवानीन होते थे, जो बादशाह जिस पर साइन कर देता था, अपनी मोहर लगा देता था अंगूठी की, उसको कोई रद्द कर नहीं कर सकता था। बजाते खुद बादशाह भी रद्द नहीं कर सकता था। तो फिर मर्दकी ने जब आस्तर को बताया कि हामान ने ये मंसूबा बनाया है, तब जो है आस्तर मलका ने कहा कि मर्दकी के तू भी रोज़ा रख, पूरी कौम रोज़ा रखे, मैं भी रोज़ा रखूँगी और मेरी सहेलियाँ भी। 3 दिन तक हम खुदावंद के हजूर फाका में ठहरेंगे, रोज़ा रखेंगे, उसके बाद मैं बादशाह के हजूर जाऊँगी। जब उन्होंने 3 दिन का रोज़ा रखा, फिर वो बादशाह के सामने जाती है। ये सारी जो स्टोरी है, ये जो हिस्ट्री है या जो तारीख़ है या कहानी है, आप सबको इसके बारे में इल्म है। जब वो 3रे दिन बादशाह के पास जाती है तो फिर बादशाह उसकी तरफ सुनहला आसा बढ़ाता है और उस आसा को छूती है। ये ज़िंदगी की अलामत है। तो फिर इसके बाद वो अपना जो है वो प्लान बताती है, वो मुद्दा बताती है, अपना मकसद बताती है। तो मेरे साथ ये मामला हो रहे हैं। तब खुदा ने बनी इसराइल को बड़ी फ़तह दी। उन यहूदियों को जो जशन के इलाके में या अहसवेरोस बादशाह के एरिया में रहते थे, उसकी हुकूमत के अंदर रहते थे, उन लोगों को बड़ी फ़तह मिली। ये फ़तह रोज़ा की क्या है? अलामत है, निशानी है कि रोज़ा के वसीला से जो है फ़तह मिलती है। फ़तह बग़ैर रोज़ा के बहुत नामुमकिन है। आप चाहते हैं कि हम फ़तह पाएँ तो आप रोज़ा रखें, आप रोज़ा रखें। अगर आप चाहते हैं तो आपको फ़तह पाना है, आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ना है तो रोज़ा रखें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़े के तल्लुक़ से यहाँ भी उन्होंने कहा कि जब तू रोज़ा रखे। और पुराने ऐदनामा में जब लोग रोज़ा रखते थे तो वो खाक पर बैठते थे, खाक अपने ऊपर भी डालते थे और टाट ओढ़ते थे। और जब वो कहीं बाज़ार में जाते, पसीने से उनके चेहरों की शक्लें सूरतें बिगड़ी हुई होती थीं और लोग समझते थे कि ये इन्होंने क्या किया है, रोज़ा रखा है, इन लोगों ने रोज़ा रखा है, ये रोज़े में हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो। यीशु मसीह ने शागिर्दों को और पूरे जो उसके पैरोकार हैं उनमें मैं और आप भी शामिल हैं, हमें कहा गया कि जब का मतलब है जब हमें ज़रूरत हो। और ये याद रखें कि हमें ज़रूरत हर वक्त पड़ती है। हम मुश्किल में हूँ तो हम रोज़ा रखें, बीमारी में हूँ, हमने कलाम मुक़द्दस में देखा हम रोज़ा रखें। जब का मतलब है जब हम ज़रूरत महसूस करें, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हमें आजिज़ी और फ़रोतनी अख्तियार करने के लिए भी रोज़ा रखने की ज़रूरत है। अगर हमसे खुद ही नहीं जाती, हमारे अंदर तकब्बर नहीं जाता, गरूर नहीं जाता, तो इसके लिए भी हम खुदा के हुज़ूर रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन जब तू रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। ये खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों से मुखातब थे और उनको कह रहे थे कि जिस तरह तुम रोज़ा रखते हो इस तरह का रोज़ा नहीं रखो, बल्कि मुँह क्यों अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं। अपना हुलिया बगाड़ना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह कहता है ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर पा चुके हैं, क्योंकि वो लोग दिखावे के लिए रोज़ा रखते थे कि लोग देखें कि ये रोज़ा रख रहे हैं, लोग जाने कि ये खुदा के हजूर बड़े आजिज़ और इंकसार हैं। लेकिन वो दिखावे के लिए था। लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह दो, यानी कि तू हसाश बिशास नज़र आ, तू रोज़े में भी शादमान नज़र आ, तू रोज़े में भी खुश नज़र आ। तुझे कोई दूसरा बंदा ये जांचे ना, परखे ना और ये कि तुमने रोज़ा रखा है, बल्कि
تو جو ہے اس کو اپنی صورت جو ہے اداس نہیں بنانا، غمگین نہیں ہونا، پشیدگی میں تیرا باپ جو تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے، لوگ تیری تعریف تیری بڑائی نہ کریں۔ اور روزے کے بہت سارے مقاصد، مین جو روزہ ہے، روزہ جو یہ ہے، یہ دعا، خیرات اور جو ہے یہ کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کلام مقدس میں یشعیاء 58 باب میں جب پڑھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو ہماری آواز کو سنتا ہی نہیں، ہم نے کیوں روزے رکھے؟ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ روزہ رکھ کر تم جھگڑا رگڑا کرو، روزہ رکھ کر شرارت کے مکے مارو؟ روزہ خدا جو کہتا ہے، جو میں روزہ چاہتا ہوں کہ وہ یہ روزہ یہ ہے کہ تم جوئے کے بندھن توڑو، ظلم کی زنجیریں توڑو۔ یہ روزہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ کہتا ہے کیا یہ روزہ وہ روزہ نہیں ہے کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے، تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور جب تو اسے ننگا دیکھے تو اسی کپڑا پہنائے اور آوارہ اور مسکین کو اپنے گھر میں بلائے۔ اور پھر لکھا ہے کہ تب خدا کہتا ہے کہ میں تیرا ہراول اور تیرا چنڈاول ہوں گا، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ خدا جو روزہ چاہتا ہے، لکھا ہے پھر تو اپنی ہم جنس سے روپوشی نہ کر۔ خدا کہتا ہے جب تو اس کا مطلب ہے کہ جو روزہ ہم نے رکھا ہے، جو روٹی ہم نہیں کھا رہے، وہ ہمیں غریب اور مسکین کو دینے کی ضرورت ہے، جو خدا یسوع مسیح جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خود بھی روزہ، یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا اور ان کا ایک بڑا مقصد تھا خدا یسوع مسیح کا، تاکہ وہ ابلیس پر غالب آئے۔ بڑی خدمت کا آغاز کرنے سے پہلے خدا یسوع مسیح نے 40 دن کا فاقہ کیا تاکہ ابلیس پر غالب آئے، اور یہ غلبہ بہت بڑا غلبہ تھا۔ ابلیس تو روزے کے دوران ہی خدا یسوع مسیح پر حملہ کرنا اس نے شروع کیا، لیکن جب اس نے 40 دن فاقہ کیا تو آخر کار اس کو بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے آزمایا اور خوراک سے ہی آزمایا۔ ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم سے روزہ رہتا ہی نہیں، یہ آزمائش ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھر سے کہہ دے کہ یہ روٹیاں بن جائے۔ تو خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ انسان جو ہے یہ خدا کے کلام سے جیتا ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں دم بخشتا ہے، خدا کا کلام زندگی بخشتا ہے، وہ ہمیں حکمت بخشتا ہے، وہ ہمیں خرد بخشتا ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں دنائی حاصل کرنے کے لیے، خرد حاصل کرنے کے لیے، خدا کا رحم حاصل کرنے کے لیے، خدا کا ترس حاصل کرنے کے لیے بھی نہایت کیا ہے، ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ خدا یسوع مسیح سے سوال کیا گیا کہ یوحنا کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، تیرے شاگرد کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات پہ کہتے ہیں کہ ہمیں رکھنے چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں رکھنے چاہیے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، ان لوگوں کو جواب دیا کہ کیا دلہا جب تک براتیوں کے ساتھ ہے براتی روزہ رکھیں گے؟ نو، نیور، نہیں، کیونکہ وہ جشن کا ٹائم ہے، وہ براتیوں کے خوش ہونے کا ٹائم ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح کا جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے۔ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے، اس سے پہلے یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ آج دلہا ہم سے جدا کیا گیا، اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں رسولوں کے اعمال میں 13 باب کی 2 آیت میں ہمیں ہدایت پانے کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، مخصوصیت کے لیے بھی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ 13 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، پہلی آیت میں سے پڑھتے لکھا ہے کہ انطاکیہ میں بہت سے بھائیوں میں معلم اور نبی اور معلم تھے، اور لکھا ہے جب ہم روزہ رکھ رہے اور دعا کر رہے تھے تو خدا کے روح نے کہا کہ پالوس اور برناباس کو میرے کام کے لیے کیا کرو،
मखसूस कर दो। जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है, तो ये खुदा की बुलाहट के लिए भी हमें खुदा रोज़ा रखने की क्या है ज़रूरत है। जब हम मखसूस करने के लिए, तो सब हम दुखों में, बीमारियों में ऐसे रहाई हासिल करने के लिए रोज़ा रख सकते हैं। हम दूसरों के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं। हम खुदा से रहनुमाई हासिल करने के लिए रोज़ा रख सकते हैं। जब आप किसी को बीमारी में मुब्तला देखें, आप उसके लिए रोज़ा रखें ताकि खुदा उसको शिफा दे। हालेलुया। खुदा ताकि उनको क्या दे, रहाई दे। हमें बंदरों से आज़ाद होने की ज़रूरत है। तो रोज़ा जो है ये नहायत लाज़िम व मलज़ूम है। रोज़ा जो है ये खुदा की इबादत के साथ जुड़ा हुआ है। रोज़ा में आजिज़, हलीम, फ़रोतन बनाता है। रोज़ा खुदा के करीब लेकर आता है। रोज़ा बंधनों को तोड़ता है। रोज़ा जुओं को तोड़ता है। रोज़ा जो है ये खुदा की ख़ास बरकत है। इसको हम जो है ये ख़ास कर दुखों में भी रखा जाता था। ये जब क़ज़ात की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर 20वें बाब की 26 आयत में, तो वहाँ पर भी उन्होंने बड़े दुख और गमी में रोज़ा रखा। सबब ये था कि बिन्यामीन के कबीला ने एक बड़ा गुनाह किया, वो आप सब जानते हैं। और फिर पूरी बाकी के जो 11 कबीले हैं, इन्होंने जमा होकर बिन्यामीन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। जब जंग लड़ी तो इनके बहुत सारे लोग मारे गए। तब इन्होंने रोज़ा रखा, आजिज़ी अख्तियार की। फिर इन्होंने बिन्यामीन के कबीले को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। थोड़े से लोग बच गए जो खेतों में भाग गए या इधर उधर भाग गए। सो गमी की हालत में भी जब आप नुकसान हो रहा है तो फिर भी हम रोज़ा रख सकते हैं। सो कलाम मुक़द्दस में 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन और 40 दिन के रोज़े का भी क्या है ज़िक्र है। ये बहुत सारे मूसा, खुदा के सूरमा मूसा ने रोज़ा रखा, यशवा ने 40 दिन का रोज़ा रखा, दाऊद बादशाह ने 7 दिन का रखा, आस्तर मलका और उसकी पूरी कौम ने 3 दिन का रोज़ा रखा। सो हमें आज भी रोज़ा रखने की ज़रूरत है ताकि हम खुदा की कुर्बत को हासिल करें। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे सबको बरकत दे, आमीन। तो अपनी आँखें बंद करेंगे। खुदा जलाल के बादशाह, मैं तेरे हुजूर आजिज़ी और इंकसारी इख्तियार करता हूँ इस कलाम के लिए। खुदा जो तूने मेरी इन सब की नसीहत तरबियत के लिए दिया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ये कलाम खुदा उन सब की ज़िंदगियों में कसरत से फलदार साबित हो। जितनी ज़िंदगियाँ जाने इस कलाम को सुने, वो खैर बरकत को हासिल करने वाली बने और तेरे कलाम मुक़द्दस को समझे। और खुदा इन बातों को, जितनी बातों को बयान किया गया, जितने पॉइंटों को बयान किया गया है, खुदा तेरे हुजूर वो आजिज़ी इंकसारी इख्तियार करें और इन बातों के लिए वो अपनी ज़िंदगी में ये मकसद बनाए कि हमने रोज़ा रखना है, खुदा के हुजूर झुकना है। सब सुनने वालों को खुदा बरकत देना, तेरा ही नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। मसीह यीशु के नाम में, आमीन।